मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम चलते हैं हमारे अगले जो पॉइंट जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, मैंने आपको कल कहा था कि मैं जो पार्टिकल्स जो हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं अपने जिनके सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको अपन कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आपके आता है, प्रोटॉन आपके आता है और न्यूट्रॉन आपके इसमें रखा गया है। इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी और इनकी डिस्कवरी किन किन साइंटिस्टों ने की थी वो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, और इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या नाम से एक एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था। तो एक्सपेरिमेंट क्या है देख लीजिए। व्हेन अप्लाइड हाई वोल्टेज, देखिए बच्चों इसके अंदर ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन्होंने क्या नाम से हाई वोल्टेज यूज में लिया था। क्या लिया था इन्होंने? हाई वोल्टेज यूज में इन्होंने लिया था ऑन मेटल इलेक्ट्रोड बाय जनरेटिंग हाई वैक्यूम। और देखिए हाई वोल्टेज था और यहां पर क्या लिया था इन्होंने? हाई वैक्यूम का यूज किया था। हाई वोल्टेज और हाई वैक्यूम का यूज इन्होंने किया था इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखिए बच्चों, आपके लिए एक नया वर्ड है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो है, अब ये क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक ट्यूब सी आप लोगों को, एक ट्यूबलाइट सी आप लोगों को नजर आ रही है। ये ट्यूबलाइट सी जो है ना, यही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है बच्चों? यही जो है, यही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये क्या होती है बेटा जी? कांच की बनी हुई रहती है। किसकी बनी हुई रहती है? कांच की बनी हुई रहती है। ये ग्लास ट्यूब भी कहलाती है। इसे अपन ग्लास ट्यूब भी आप लोग इसको कह सकते हो, ग्लास ट्यूब भी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, अब इस ग्लास ट्यूब में दोनों तरफ तो कैथोड और एनोड यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। क्या लगे हुए रहते हैं बच्चों? कैथोड और एनोड यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और ये कैथोड और एनोड से यहाँ पर हाई वोल्टेज के लिए हमने सेल जोड़ा है, या हाई वोल्टेज जिससे हम दे रहे हैं वो चीज हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर जोड़ी है। ठीक है, तो अब आप लोग पता चल गया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। ट्यूब देन ही ऑब्जर्व्ड ग्रीन फ्लोरिसेंस। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड इनमें आप लोगों को ध्यान देने के लिए है उनको मैं अंडरलाइन किए जा रहा हूं। ठीक है, ग्रीन फ्लोरिसेंस लाइट ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब। देखिए बच्चों क्या किया, जे थॉमसन जो थे इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। क्या ली इन्होंने? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने क्या किया? हाई वोल्टेज, क्या है? हाई वोल्टेज इन्होंने इस पे दिया। हाई वोल्टेज देने के साथ में इन्होंने क्या किया? इसमें हाई वैक्यूम क्रिएट किया। हाई वैक्यूम क्रिएट करने के साथ में इन्होंने क्या किया? फिर हाई वोल्टेज जब इन्होंने दिया तो क्या होता है कि बच्चों इसमें लाइट चलती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में पहले गोल सी ट्यूबलाइट होती थी, कांच की बनी हुई ट्यूबलाइट होती थी। तो वो ट्यूबलाइट क्या होती थी, यहाँ कैथोड और एनोड लगे हुए रहते थे। बिल्कुल आपका जो परिपथ जो है उससे जुड़ा हुआ भी रहता था। जब उसके अंदर लाइट जलाई जाती थी तो क्या होता था? वो ट्यूब पूरी की पूरी चमकती हुई हमें दिखाई देती थी। इसी तरीके से इन्होंने देखा कि क्या नाम है, जब इन्होंने इस पर हाई वोल्टेज, क्या है बेटा जी? हाई वोल्टेज इन्होंने लगाया और हाई वैक्यूम, क्या है? हाई देखिए वैक्यूम, ठीक है ना, हाई वैक्यूम इन्होंने इस पर लगाया था। ठीक है, ये चीज है। हाई वोल्टेज आपको ध्यान रखना है, हाई वैक्यूम ध्यान रखना है। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने हाई वोल्टेज और हाई वैक्यूम इन्होंने क्रिएट किया तब इन्होंने देखा कि एक लाइट जो है वो आपके कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ लाइट जा रही है और इन्होंने देखा कि जो इसकी दीवार जो थी, इसकी इस ट्यूब की जो दीवार थी, इस दीवार पर इन्होंने ग्रीन फ्लोरिसेंस देखा। मतलब हरी चमक यहां पर इन्होंने देखी। क्या देखी? हरी चमक यहां पर देखी। अब इन्होंने सोचा, क्योंकि बेटा जी देखो कि जो नई चीज हमारे लिए होती है तो उसको देख करके एकदम से हम चौंकते हैं कि यार ये चीज कैसे हुई। तो उन्होंने देखा कि यार ये हुआ क्या, तो उसके बारे में फिर उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया थोड़ा सा। उन्होंने उसके लिए आगे थ्योरी लगाई, थ्योरी अप्लाइड किया। इसको तो एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने कर लिया। तो देखिए आगे इन्होंने क्या कहा? प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब जो ये आपकी कैथोड रेज थी, देखिए बच्चों क्या किया था, वापस से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि इन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पर एक तरफ इन्होंने एनोड लगाया, एक तरफ इन्होंने क्या लगाया? कैथोड लगाया।
कैथोड और एनोड को एक परिपथ से इन्होंने जोड़ा, एक सेल से इन्होंने जोड़ा, जिसका अंदर क्या था, हाई वोल्टेज दिया जाता है। इस हाई वोल्टेज देने के लिए इन और हाई वैक्यूम इन्होंने इसके अंदर क्रिएट किया। और ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाना चाहो तो यहाँ पर वैक्यूम पंप भी आप लोग इसको दिखा सकते हैं, इसकी कोई वैसे जरूरत नहीं है। तो हाई वैक्यूम इन्होंने क्रिएट किया था। अब इन्होंने देखा कि एक कोई रेस जो ऐसी है जो कैथोड से क्या नाम से एनोड की तरफ जा रही है। कहां जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जा रही है। और ये रेस क्या है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब जो है आपकी इस पर ग्रीन फ्लोरिसेंस पैदा कर रही है, मतलब ग्रीन फ्लोरिसेंस इनको दिखाई दे रहा है, मतलब हरी चमक इनको दिखाई दे रही थी। तो इस हरी चमक से या हरी ग्रीन फ्लोरिसेंस से इन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ चीज ऐसी है या कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा है जो इसके लिए जो हरी चमक है, ग्रीन फ्लोरिसेंस है, इसके लिए वो उत्तरदायी है और जिसके कारण वो घटना घट रही है। ठीक है, तो अब देखिए तो इन्होंने क्या किया, इसकी जो प्रॉपर्टी जो है, इनकी कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने फिर बताई कि कौन सी कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या है। तब तो बेटा जी इनको अपन इलेक्ट्रॉन नहीं कहते थे, पर इन्होंने इसको नाम दिया था कैथोड रेज नाम इनको दिया था, क्योंकि ये रेज जो है वो कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इनको कैथोड रेज नाम दिया था। आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट देखिए कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या है बच्चों, जो कैथोड रे जो है ये क्या है कि मैंने हाथ से खींची इसलिए थोड़ी सी आपको लहराती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों कैथोड रे जो होगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन में वो क्या होगी, चलती है, जब तक कि उसके ऊपर बाहरी कोई एक्सटर्नल कोई फील्ड जो है या एक्सटर्नल फोर्स जो है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो या मैग्नेटिक फील्ड ले लो, जब तक कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया जाए तब तक ये क्या करती है, सीधे बिल्कुल एकदम सीधी ये चलती है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड इसमें, फर्स्ट हो चुका अपना, सेकंड है दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। अब बेटा जी क्या है, फ्लोरिसेंस का मतलब क्या होता है, चमक होती है। तो ये क्या करती है बेटा जी, ये रेज जो है फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती है। अब वो फ्लोरिसेंस कहाँ प्रोड्यूस कर रही थी, वो फ्लोरिसेंस ये क्या नाम से इस वैक्यूम ट्यूब जो है या ये अपनी ट्यूब जो है, इस ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब जिसे अपन कहते हैं, इस ट्यूब के ऊपर ये क्या नाम से क्या है, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। नेक्स्ट देखिए दीज रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पर लिखा हुआ है आप लोगों के कि ये रेज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। कैसे होती है कि जैसे मान लीजिए ये रेज चल रही है, मैं यहाँ कह दूं कि यहाँ पर अपन ने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब मैग्नेटिक फील्ड से बेटा ये सीधी ना जाकर के मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये जाएगी और फिर वापस से क्या करने लग जाएगी, सीधी जाने लग जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इसकी जगह लगाएंगे तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इसकी जगह आप लोग लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इसी तरीके से ये थोड़ी लाइन लहराएगी और लाइन फिर ये वापस से अपने स्टेट जाने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या होती है, इसको इफेक्ट करता है या इसको प्रभावित करता है। आगे देखिए when these rays passed through out any gas, जब ये रेज जो है किसी गैस के अंदर पास होती है तो जाती है उसके अंदर, तो then they ionize it। देखिए क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब ये रेज जो है किसी डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस के अंदर, किसी गैस के अंदर इसको क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए या उसके अंदर फ्लो किया जाए इसके गैस को, तो गैस के अंदर जब इसको फ्लो किया जाता है तब बेटा जो क्या करती है, उस गैस को आयोनाइज कर देती है, मतलब उसके आयंस में उसको कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये जो रेज जो है, कौन सी रेज जो है बच्चों, कैथोड रेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कैथोड रेज जो है ये कौन सा चार्ज लिए हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लिए हुए हैं। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए इनकी ई बाई एम की जो वैल्यू जो है, जिसे क्या कहते हैं चार्ज अपॉन मास की जो वैल्यू जो है या इनका रेशियो जो है ऑफ दिस पार्टिकल्स आर सिमिलर। कैसे होते हैं बच्चों, इनकी जो ई बाई एम की जो वैल्यू जो है वो कैसी होती है, दोनों ही इक्वल होती है, सिमिलर यहाँ पर इनकी रहती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आज के हमारे सेकंड टॉपिक पर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की तो बात हमने कर ही ली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। तो देखिए बच्चों, इन
1886। कब? इन 1886 गोल्डस्टीन। देखिए बच्चों यहां पर नाम इनके आपको याद रखने हैं। जो गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। यूज्ड परफोरेटेड कैथोड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ध्यान देना, परफोरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो इन्होंने परफोरेटेड कैथोड जो इन्होंने यूज किया था। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है कि ऐसा कैथोड जैसे मान लीजिए ये कैथोड है, गोल्ड डिस्क है, ठीक है, इन्होंने ये यूज ली और इस डिस्क में इन्होंने क्या किया, एक छोटे छोटे से इन्होंने होल किए। क्या किए इन्होंने? होल किए। और इस होल्स को ही और इस गोल्ड जो आपके डिस्क जो है इसको ही हम परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही हम परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। तो इस तरीके का कैथोड इन्होंने यूज लिया। ध्यान रखना कि जो यहां तो इन्होंने एनोड यूज लिया है और यहां इन्होंने क्या किया है? कैथोड। मतलब जे थॉमसन ने जो किया उसका उल्टा इन्होंने कर दिया और परफोरेटेड कैथोड इन्होंने इसके अंदर यूज कर लिया। परफोरेटेड मतलब वापस से मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि छिद्रिल कैथोड, जिसके अंदर क्या है आपके छोटे छोटे होल्स हों, ऐसा कैथोड इन्होंने इसके अंदर यूज किया था। और इसको इन्होंने क्या किया? हाई वोल्टेज से इन्होंने यहाँ पर जोड़ा है। यहां आप लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर यहाँ एनोड लगाया, यह परफोरेटेड कैथोड इन्होंने लगाया। ये क्या है? आपकी ग्लास ट्यूब है। गैस एट लो प्रेशर। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो गैस फिल की हुई है, मतलब इसके अंदर गैस है, वो लो प्रेशर पर आपकी क्या हुई है? फिल की हुई है। वहां क्या था? प्रेशर हाई था और यहां प्रेशर क्या था? लो था। वोल्टेज तो सेम टू सेम ही है, और डिफरेंस क्या है कि यहां प्रेशर क्या है? लो है, वहां प्रेशर भी क्या था? हाई था। ठीक है, ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखनी है। आगे देखिए, कैथोड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। किसमें? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में। एंड एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज ही ऑब्टेन्ड ए न्यू टाइप ऑफ रेज। अब इन्होंने क्या किया बच्चों? न्यू टाइप ऑफ रेज इनको मिली, आर नोन एज पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज, दिस रेज आर नोन एज एनोड रेज। देखिए बच्चों इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि इन्होंने यहाँ एनोड लगा दिया, या हाई वोल्टेज लगा दिया, या परफोरेटेड कैथोड लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर एक गैस फिल कर दी। ठीक है, और प्रेशर क्या रखा इन्होंने? इसमें लो प्रेशर रखा। फिर इन्होंने क्या किया कि इस पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज जब इन्होंने अप्लाई किया तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसके अंदर क्या होगा? फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से क्या हुआ बच्चों कि जो ये एनोड जो है, एनोड से इस कैथोड की तरफ कुछ पार्टिकल जो है, एनोड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिए होते हैं। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए ये पार्टिकल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये पार्टिकल जो है वो कहाँ जा रहे हैं? एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। और ये एनोड से कैथोड की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ से तो बाहर निकल जाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक इस डिस्चार्ज ट्यूब पर क्या नाम है, यहाँ से इसकी वोल्स से क्या करते हैं? टकराते हैं। और जब वोल्स से टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? एक रेड फ्लोरेसेंस यहाँ पर बनता है। क्या बनता है बेटा जी? एक रेड फ्लोरेसेंस यहाँ पर बनता है। और वो रेड फ्लोरेसेंस इनको ये बताता है कि जो ये पार्टिकल जो इन्होंने इसमें देखे हैं, एक नए टाइप के पार्टिकल मुझे मिले हैं। ये पार्टिकल कैसे हैं? कोई अलग ही टाइप के पार्टिकल है, जिसके बारे में इन्होंने इस पार्टिकल्स को नाम क्या दिया? इस पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम से? एनोड रेज इन्होंने नाम दी थी बच्चों। क्या नाम दी थी इन्होंने? एनोड रेज नाम इनको इन्होंने दी थी। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन रेड फ्लोरेसेंस यहाँ पर मिला था। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हमको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कौन सा फ्लोरेसेंस मिला था? ग्रीन फ्लोरेसेंस मिला था। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इन्होंने इसमें क्या कर रखा है? परफोरेटेड कैथोड यूज लिया था इन्होंने, सिंपल कैथोड यूज लिया था। ठीक है, यहाँ पर गैस जो है इसके ऊपर भी ये चीज यहाँ पर डिपेंड करती है कि इन्होंने गैस जो है वो लो प्रेशर भी लिया था, हाई वोल्टेज इन्होंने यहाँ पर काम में लिया है। ठीक है, आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। अब जो एनोड रेज में कह दूं या पॉजिटिव रेज में कह दूं, क्योंकि बेटा जी एनोड से जो रेज निकलेगी वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होगी, क्योंकि एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज लिए होता है। तो पॉजिटिव रेज यहां से बाहर निकलने वाली। फर्स्ट जो इसका है सेम टू सेम वही है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो ये पॉजिटिव रेज जो है, एनोड रेज जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? चलती है। ठीक है, सेकंड जो है इनका जो ई बाई एम रेशियो जो है, क्या है बेटा जी? इनका जो ई बाई एम रेशियो जो है ये डिपेंड किस पर ऊपर करेगा? जो यहाँ पर ये गैस फिल की हुई है, यहाँ पर इन्होंने किस तरीके की जो गैस जो है वो इस ट्यूब के अंदर इन्होंने फिल की हुई है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इनका ई बाई एम। जो ई बाई एम जो है ये इसके ऊपर, मतलब कौन सी गैस इन्होंने यूज की है तो उसके ऊपर डिपेंड
करता है। नेक्स्ट है दीज रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये रेज जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या होती है बेटा जी, अफेक्टेड होती है, मतलब उससे इनका इफेक्ट पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है सीधी लाइन में चल रही है, बस उससे क्या होगी, थोड़ी सी अपने देखा को भूल जाएगी, अपनी डायरेक्शन जो है उसको भूल जाती है, तो वहां उसकी तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट हो जाती है। आगे है दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, और ये रेज जो है ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए रहती है, या पॉजिटिव रेज भी हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट आती है नॉट दिखा है बेटा जी, क्योंकि यहाँ पर इनको एनोड रेज से नाम से जाना जाता था, बट इसको प्रोटॉन नाम से कब जाना गया, इन 1919 के अंदर इन रेस को क्या नाम से, प्रोटॉन के नाम से जाना गया था बेटा जी। कब जाना गया था, 1919 के अंदर इन रेस को प्रोटॉन के नाम से बेटा जी इनको जाना गया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, तो प्लीज जल्दी से इसका